हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट का सॉल्व करेंगे। सीध करे कि 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है। और सेकेंड नंबर में दिया है कि सीध करे कि 5-√3 एक अपरमेय संख्या है। थर्ड नंबर में दिया है कि सीध करे कि 3+√5 एक अपरमेय संख्या, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई वर्षों से पूछते आ रहा है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली 2 से 3 मार्क्स बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देख कर जाना मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट का सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया गया है सीध करे कि 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है। इसको बेसिकली बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया था सीध करे कि 3+2√5 का परमेय संख्या है। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले कुछ लैंग्वेज पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कैसे समझना, देखो यहाँ पे पहले लिखेंगे आंसर में, इसका सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना कि लिखेंगे माना कि 3+2√5 एक क्या है परमेय संख्या, क्योंकि हमको सीध करके लाना है, इसलिए आपको कुछ हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे माना कि 3+2√5 एक क्या है परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है। चलो यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। माना कि 3+2√5 एक परमेय संख्या है। जहाँ लिख देंगे जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है। p तथा q कोई क्या है पूर्णांक है। ठीक है, p तथा q कोई पूर्णांक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक बेसिकली लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा परमेय संख्या क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि यह परमेय संख्या है, फिर तो कैसे। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि 3+2√5 एक परमेय संख्या है, जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा दिखाएंगे कैसे। तो 3+2√5 बराबर हो जाएगा p/q। अब बताओ कि p/q क्यों लिखें। ठीक है, ये तो मेरा दिया था, लेकिन ये फिर लिखे तो क्यों लिखे, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले इसको मान्य थे कि माना कि 3+2√5 एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या को दिखाने के लिए आपको यहाँ पे p/q लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे p/q भी हम लिख दिए। अब यहाँ से कैसे करेंगे, तो यहाँ तक p/q बेसिकली लिख दिया। अब यहाँ से देखो करना क्या है कि देखो p/q लिखे तो फिर क्यों लिखे, क्योंकि देखो जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा p/q आपको परमेय संख्या है, और इसको मैं परमेय संख्या ऑलरेडी मान चुके हैं। ठीक है, चलो लेकिन यहाँ पे q का मान हमको 0 क्या करना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये आप दिखा दीजिएगा थोड़ा सा कि q का मान हमको 0 नहीं चाहिए। चलो यहाँ से करना क्या समझना है, यहाँ से करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे 3+2√5 बराबर p/q है। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि देखो यहाँ पे ये जो 3 है ना अलग हो गया, और 2√5 अलग है, क्योंकि दोनों बीच में प्लस है तो अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे 2√5 को छोड़ दो, इधर ही रहने दो। अब 3 जो प्लस वाला इधर आ जाएगा बराबर किधर, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में। तो p/q माइनस क्या हो जाएगा 3, क्योंकि बराबर के उधर कोई भी संख्या जाता है ना तो उसको चिन्ह को चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे p/q का p/q हो गया, ये 3 जो था प्लस वाला आ गया आपका माइनस में। अब यहाँ पे 2√5 बराबर हो गया। चलो यहाँ से ऐसा करते कि नीचे एक मान के एलसीएम लेंगे, तो q और एक का एलसीएम क्या होगा, q होगा। चलो हो गया ना। अब देखो q से q कटेगा एक बार में, क्योंकि नीचे तो भागा दिया था, तो q से q एक बार में कटेगा। आप 1 से p में गुना करेंगे तो क्या होगा, p होगा। 1 से q में भागा देंगे तो q बार में कटेगा। अब 3 से q में गुना करें तो क्या होगा, 3q होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं, जो बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से करना क्या है, तो यहाँ से देखो ये रूट में अंदर है क्या रूट के बाहर है। तो जो रूट के बाहर ऐसे क्या है, ये देखो रूट के बाहर जो हो गया ये परमेय संख्या हो गया, है ना। अब रूट के अंदर है तो इसका तो कोई वर्गमूल निकलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि रूट से बाहर है ना उसको इधर कर देते हैं। तो देखो रूट से बाहर जो है दो, ये क्या है 2√5 है, तो मतलब 2 गुना में है, तो √5 के यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब जो 2 गुना वाला आपको आ जाएगा भागा में, तो p-3q, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, और देखो q का q 2q हो गया। ठीक है, क्योंकि जब संख्या जब गुना वाला आएगा भागा में तो यहाँ नीचे भागा हो जाएगा ना। अब यहाँ पे कोई करता बट्टा ऐसे लिखता है, कोई क्या करता है कि बट्टा में यहाँ पे q का बट्टा 2 लिखता है, लेकिन देखो q का बट्टा 2 नहीं, आपको बट्टा ये है तो इसके नीचे आपको 2 लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे √5 को छोड़ दिया, और जो 2 गुना वाला आ गया भागा में तो हो गया आपका 2q। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ आप करना नहीं, यहाँ से बेसिकली करना ये है कि यहाँ पे थोड़ा दिखाना। ठीक है, चलो यहाँ पे दिखाना ये है, समझना कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि √5 जो है ना, √5 है, √3 नहीं √5। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखेंगे √5 एक जो है ना अपरमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है।
लेकिन जो यहाँ पे देखो पी बटा क्यू के रूप में है, ये एक बट्टा में है, पी बटा क्यू के रूप में भी देखो पी बटा क्यू है कि नहीं, पी बटा क्यू के रूप में है, तो यहाँ पे लिख देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपका जो है p-3q बट्टा 2q जो है क्या है, परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलो ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। √5 एक का परिमेय संख्या है, लेकिन p-3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिखाना कि आपका एक √5 नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है आपका p-3q बट्टा 2q का, दोनों तो बराबर नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं बराबर है क्या, नहीं बराबर है, तो यहाँ पे दिखा देना है कि √5 नॉट इक्वल p-3q बट्टा 2q, इसके बराबर क्या नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दिखा देंगे, इसलिए जो मेरा क्या है, तो इसलिए मेरा 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है आपका अपरिमेय, 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया प्रूव्ड, ठीक है। बेसिकली आपको करना कुछ नहीं था, फिर से समझना कैसे किया। यहाँ पे दिया था कि सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, मैंने यहाँ पे देखो माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है। यहाँ तक आपको बेसिकली मान लेना है, और सब में यही रूल होगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे कुछ और रहेगा तो कुछ और मानना है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने कर दिया 3 + 2 √5 बराबर p बटा क्यू। अब p बटा क्यू क्योंकि जिस संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ से किया कि देखो ये था जो 3 था से अलग था, √5 अलग था, तो यहाँ पे देखो 3 जो प्लस वाला कर दिया माइनस में। अब यहाँ पे देखो इसके नीचे एक मान कैल्शियम ले, तो क्यू एक कैल्शियम क्यू हो गया, क्यू एकम क्यू था, पी एकम पी, और एक से क्यू में भागा देंगे तो क्यू, और 3 में तो क्या हो गया 3q। अब यहाँ से देखो क्या किया, तो √5 बराबर p-3q बटा क्यू हो गया, जो 2 था ना गुन्ना वाला आपका आ गया भागा में, तो p-3q बटा क्या हो गया 2q, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p-3q बटा 2q एक परिमेय संख्या क्योंकि p बटा q के रूप में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि p-3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे दिखा दिए मेरे दोस्त कि √5 नॉट इक्वल p-3q बटा 2q बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख देना है कि 3 + √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैंने फर्स्ट कहा बेसिकली बहुत ईजी सॉल्व किया। अब देखो सेकेंड नंबर में जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको भी अंत तक देख के जाना, तो सेकेंड का सॉल्व करते हैं। तो आपको सेकेंड नंबर में दिया था कि सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई वर्षों से पूछता आ रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करना है तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना कि 5 - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि 5 - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जहां लिखेंगे जहां p तथा q कोई पूर्णांक है, क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। p तथा q कोई क्या पूर्णांक है, यहाँ तक आपको बेसिकली मान लेना है। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है। चलो यहाँ तक हो गया। यहाँ से आप लिखेंगे 5 - √3 बराबर p बटा क्यू, ठीक है। p बटा क्यू क्यों लिखे, क्योंकि जिस संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको q का मान 0 नहीं चाहिए, ठीक है, q बराबर नॉट इक्वल 0। यहाँ से करना क्या समझना, यहाँ से देखो ये रूट में 3 है, ये रूट से बाहर है, तो रूट से बाहर है उसको कर दो बराबर को उधर, तो ये प्लस में चल जाएगा उधर माइनस में, ठीक है। यहाँ पे रहेगा माइनस में √3, p बटा क्यू यहाँ पे रहेगा। अब जो 5 है ना प्लस वाले इधर आएगा माइनस में, जब भी कोई संख्या बराबर की इधर आता है ना उधर जाता है तो प्लस वाला माइनस इसको चिन्ह को चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये प्लस वाला जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। चलो माइनस में क्या √3 है, बराबर में क्या है p बट्टा क्यू माइनस क्या है 5 है। चलो यहाँ तक हो गया। यहाँ से आप करना क्या, तो यहाँ से आपका √3 हो गया, यहाँ से इसके नीचे एक मान कैल्शियम लेंगे तो क्यू एक कैल्शियम क्यू होगा, ठीक है। अब देखो क्यू से अगर क्यू में भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, और एक से p में गुना करेंगे तो p होगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो एक से अगर क्यू में भागा देंगे तो क्यू बार में कटेगा, और 5 से क्यू में गुना करेंगे तो क्या होगा, 5q होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। यहाँ पे आपका क्या है, √3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे p - 5q बट्टा q हो गया,
ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अब ऐसा करते हैं कि √3 को छोड़ देते हैं। यहाँ से हम अगर माइनस को हटाने के लिए यहाँ माइनस कॉमा लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें माइनस हम कॉमा लेंगे तो प्लस वाला p माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला 5q प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हम इसके बाहर माइनस कॉमन लिए, ठीक है। इसलिए प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, बट्टा में आपका q का q हो गया। अब यहाँ से देखो ये माइनस से माइनस आपका खत्म हो जाएगा, तो बचेगा √3 बराबर। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 5q को पहले लिख देते हैं, प्लस वाला पहले लिख दो, माइनस वाला p बाद में लिख दो। किसी भी संख्या को उसको क्या करते हैं आगे देखा जाता है, तो इसका आगे क्या माइनस, तो माइनस में p हो गया, इसका आगे प्लस तो प्लस में हो गया, बट्टे में q तो बट्टे में q लिख दो। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कैसे करना है समझना। देखो यहाँ पे जो दोनों क्या बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3। √3 क्या है, अपरमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। लेकिन क्या, तो लेकिन यहाँ पे देखो जैसे कि देख रहे हो कि लेकिन 5q माइनस p बट्टा q एक क्या है, परमेय संख्या है। क्या है आपका, एक परमेय संख्या, क्योंकि p बटा q के रूप में है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। √3 का परमेय संख्या है, लेकिन 5q माइनस p बटा q एक क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे दिखा देना कि √3 बराबर नॉट इक्वल 5q माइनस p बट्टा q, इसके बराबर क्या नहीं है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे इसलिए लिख देंगे, यहाँ पे इसलिए लिखेंगे कि 5 माइनस √3 एक क्या है आपका, तो एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। यहाँ तक कैसे किया समझना, फिर से समझ लो एक बार कैसे किया। सबसे पहले दिया था कि सिद्ध करे कि 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या, तो मैंने माना कि 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है, ठीक है। 5 माइनस √3 बराबर p बटा q कर दिए। अब देखो ये प्लस वाला था, ई का रूट से बाहर है, ये अलग भी अलग है, तो हमें प्लस वाला कर दिया माइनस में, तो माइनस में हो गया। माइनस का यहाँ पे √3 था, माइनस का √3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे एक मान कैल्शियम लिए, तो q और एक कैल्शियम q हो गया। q एक कम q तो p एक कम p। अब एक से q में भागा देंगे तो q बार में 5 से करेंगे तो 5q हो गया। चलो यहाँ तक दिक्कत नहीं। यहाँ से ऐसा किए कि देखो यहाँ पे माइनस में √3 था, यहाँ पे p माइनस क्या था, 5q बटा q था। अब यहाँ पे देखो माइनस को हमको हटाने के लिए यहाँ पे माइनस कॉमा लेना पड़ा, तो देखो प्लस वाला p माइनस में हो गया और माइनस वाला 5q प्लस में हो गया। माइनस माइनस कट गया तो बचा √3 बराबर 5q माइनस p बट्टा q, ठीक है। इसके बराबर ये हो गया। अब देखो यहाँ पे √3 एक क्या है, लेकिन दोनों बराबर तो नहीं था, तो मैंने लिखा कि √3 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन 5q माइनस p बट्टा q एक क्या है, परमेय संख्या, क्योंकि p बटा q के रूप में था इसलिए लिख दिया कि ये परमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे दिखा दिए मेरे दोस्त कि √3 नॉट इक्वल 5q माइनस p बटा q बराबर क्या नहीं है, इसलिए लिख दिया कि 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है, जो आपको प्रूफ हो चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में कई वर्षों से पूछते आ रहा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली 2 से 3 मार्क्स बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो सेकंड का भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड नंबर में सॉल्व करना है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरमेय संख्या, तो कैसे करेंगे समझना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंत तक देख के जाना। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में दिया था कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरमेय संख्या, जो आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में कई वर्षों से पूछते आ रहा था। तो आज का यहाँ पे 3 नंबर में सॉल्व करने वाले हैं कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखना क्या है आपको, लिखना है कि माना कि 3 + √5 एक क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। एक क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। माना कि 3 + √5 एक परमेय संख्या है, जहां यहाँ पे देख देंगे जहां p तथा q कोई पूर्णांक है, p तथा q कोई क्या है, पूर्णांक है, p तथा q कोई क्या है, पूर्णांक है। चलो यहाँ तक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि 3 + √5 एक परमेय संख्या है, जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है। यहाँ तक हो गया। लेकिन यहाँ पे दिखाना कि आपको कि 3 + √5 बराबर p बटा q। अब p बटा q क्यों, क्योंकि देखो समझना, p बटा q लिखने का रीज़न ये है कि जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं ना, उसे बोलते हैं परमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे q का मान हमको 0 नहीं चाहिए,
क्यू बराबर नॉट इक्वल जीरो, ठीक है, क्यू का मान हमको जीरो नहीं चाहिए। यहाँ पे अब करना क्या समझना, यहाँ पे देखो रूट वाला को छोड़ दो और जो पे रूट से बाहर है उसको कर दो उस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे रूट से बाहर कौन है, 3 है, तो इसको कर देते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रहेगा √5। अब जो ये है ना, जो ये 3 जो रूट जो इधर जाएगा तो बराबर उधर जाएगा, तो प्लस वाला जो है ना क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि प्लस में 3 है तो इधर आएगा तो माइनस में। तो p/q और माइनस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब √5 बराबर यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कि इसके नीचे एक मान के लेंगे एलसीएम, तो q और एक एलसीएम q होगा। अब q से q कटेगा एक बार में, अब 1 से p में गुना करेंगे तो p होगा। 1 से q में भागा देंगे तो q बार में कटेगा, 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3q हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखो समझना कैसे, तो यहाँ पे देखो √5 जो है ना रूट के अंदर है, ये क्या है, p/q के रूप में है। तो देखो √5 जो यहाँ पे हो जाएगा आपका परमेय संख्या, तो लिखेंगे √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे क्या है, तो लेकिन आपका p-3q/q जो है ना, p-3q/q है, एक क्या है, परमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में है, एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। माना यहाँ पे लिखा है कि √5 एक परमेय संख्या, क्योंकि रूट से अंदर भी है और p/q के रूप में नहीं तो परमेय संख्या ना होगा। लेकिन p-3q/2 क्या है, q एक क्या है, परमेय संख्या है। यहाँ पे दिखा देंगे कि √5 बराबर नॉट इक्वल p-3q/2 q, ठीक है, मतलब क्या बराबर नहीं है। चलो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो यहाँ पे इसलिए लिख देंगे कि यहाँ पे 3 + √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। 3 + √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। बेसिकली करना ही कुछ नहीं था, बेसिकली बहुत इजी सब कर सकते हैं। यहाँ पे दिया था कि शीतकले की 3 + √5 एक परमेय संख्या, तो मैंने माना कि 3 + √5 एक परमेय संख्या है जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है, ठीक है। 3 + √5 बराबर p/q हो गया, लेकिन q का मान हमको 0 नहीं चाहिए था। यहाँ पे √5 को छोड़ दिए, प्लस वाला आपको आ गया माइनस में, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से ऐसा कि देखो ये क्या रूट अंदर था, रूट के बाहर 3 था, तो 3 को कर दिए प्लस वाला माइनस में, नीचे एक मान कैल्शियम में, तो मेरा इस तरह हो गया। देखो √5 बराबर का बराबर नहीं है, तो लिख देंगे √5 एक परमेय संख्या है, लेकिन p-3q/q एक परमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिखा दिया कि √5 बराबर नॉट इक्वल p-3q/q बराबर नहीं है, इसलिए 3 + √5 एक क्या है, परमेय संख्या, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली 3 क्वेश्चन को बहुत आसानी सॉल्व कर लिए। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करूंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना और चैनल सब्सक्राइब तो कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।